भगवान वाल्मीकि जी महाराज के नाम के सामने महर्षि शब्द, वेद व्यास के सामने महर्षि शब्द लगा होना इस बात का सूचक है कि वाल्मीकि जी आर्यों के नहीं थे बल्कि यहीं के थे, मूल निवासी थे, हमारे थे। तुम्हें जब महाभारत की जरूरत पड़ी तुमने वेद व्यास से लिखवाया। वो जाति से ब्राह्मण नहीं थे, शूद्र थे, यानी हमारे थे। महाभारत हमने दी, रामायण हमने दी। और जब तुम्हें संविधान की जरूरत पड़ी तो तुमने मुझसे लिखवाया। मैं जाति से ब्राह्मण नहीं हूँ, शूद्र हूँ। महिला वर्ग जो है इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्हें राम का पता है, कृष्ण का पता है, काली का पता है, पीली का पता है, नीली का पता है, शेरावाली का पता है, न जाने किस किस का पता है। सबकी तस्वीरें उनके घर में और दिल में टंगी हुई है। मैं वही बताऊंगा, उनके दिल में टंगी हुई है, लेकिन वो बाबा साहब के बारे में नहीं जानती। इस मेरी माताओं बहनों को सादर जय वाल्मीकि। अभी जो हमारी बहन जी हैं उनका जो सवाल है उसके दो पक्ष हैं। एक तो ये, और ये सवाल कई तरीके से आता है, लेकिन सीधा सीधा अगर इस सवाल को कहें, मैं इसका पहले भी जवाब दे चुका हूं कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज का से हमारा क्या संबंध है ना। भगवान वाल्मीकि महाराज से हमारा क्या संबंध है। और दूसरा पक्ष ये है कि भगवान वाल्मीकि महाराज के अगर आचरण को हम देखें, अगर उनके चरित्र को देखें, और हम फिर वाल्मीकि समाज के चरित्र को देखें, उसके पुरुषों के चरित्र को देखें, उसकी महिलाओं को, उसके बच्चों, उनके युवाओं का चरित्र को देखें, तो बहुत एक लंबा अंतर हमें नजर आता है। तो जिसका पहला भाग है कि भगवान वाल्मीकि महाराज क्या हमारी जाति के थे, यानी हमारा उनसे क्या संबंध है। देखिए, भारत में दो तरह के लोग हैं और दो तरह का यहाँ पर साहित्य है। पहले लोग वो जो इस देश में आर्य लोग हैं, जो बाहर से आए, यहाँ के नहीं है, जिन्हें आज ऊंची जाति भी कहा जाता है। और दूसरे लोग वो हैं जो अनार्य हैं, जो कहीं से नहीं आए, यहीं के मूल निवासी हैं। और दो ही तरह का साहित्य है। आर्यों का साहित्य है वेद, पुराण, महाभारत, ये सब आर्यों के साहित्य हैं। इसी तरीके से दूसरा साहित्य है जो मूल निवासियों का साहित्य है। वैसे उस साहित्य को कोई अभी नाम नहीं दिया गया था, लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक बहुत बड़े विद्वान हुए और उन्होंने चीजों का दस्तावेजीकरण किया, इसलिए अब अम्बेडकरी साहित्य के नाम से मूल निवासियों के साहित्य को जाना जाता है। तो जो पहले लोग हैं, जो मैंने पहली बात कही कि दो तरह के लोग हैं। पहले लोग हैं जो बाहर से आए हुए लोग हैं, आर्य लोग हैं, यानी हमारी विपरीत विचारधारा के लोग। हम उनसे समझते हैं। उनके जो साहित्य है उसमें प्रमुखता से वेद हैं। वेदों का जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे 4 तरह के ऋषियों का उसमें जिक्र है। एक ऋषि को छोड़ दें तो 3 तरह के ऋषि बचते हैं। पहला ऋषि है देव ऋषि नारद। फिर उसके बाद 3 ऋषि बचते हैं। पहले वो ऋषि जो ब्राह्मणों में पैदा हुए और ऋषि कर्म करने लगे, वो वेदों में उनको बार बार ब्रह्म ऋषि कहा गया। दूसरे वो ऋषि जिनका ब्राह्मणों से कोई संबंध नहीं और वो अक्षत्रिय कुल में पैदा हुए और वो ऋषि कर्म करने लगे, उन्हें वेदों में राज ऋषि कहा। तीसरी तरह के वो ऋषि जिनका ना ब्राह्मणों से कोई संबंध है ना अक्षत्रियों से कोई संबंध है और वो मूल निवासी सभ्यता से थे, मूल निवासियों के थे, तो उनको वेदों ने महर्षि कहा। भगवान वाल्मीकि जी महाराज के नाम के सामने महर्षि शब्द, वेद व्यास के सामने महर्षि शब्द लगा होना इस बात का सूचक है कि वाल्मीकि जी आर्यों के नहीं थे बल्कि यहीं के थे, मूल निवासी थे, हमारे थे, इसलिए उनसे हमारा सीधा सीधा संबंध है। ये तो हुआ पहला हमारा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यह है कि जो हमारी सभ्यता है, मूल निवासियों का साहित्य है। मूल निवासियों का साहित्य में आज जो साहित्य है वो अम्बेडकरी साहित्य है। अम्बेडकरी साहित्य में जब बाबा साहब अम्बेडकर का आप साहित्य को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे जब बाबा साहब अम्बेडकर की बातचीत पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव A.O. मथैया से होती है, तो बाबा साहब उन्हें व्यंग मारते हुए कहते हैं, उनसे व्यंग करते हुए कहते हैं कि इस देश में जब रामायण की जरूरत पड़ी तो ब्राह्मणों तुमने जो है वाल्मीकि से लिखवाया, जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे, शूद्र थे। क्या कह रहे हैं बाबा साहब? शूद्र थे। बाबा साहब कह रहे हैं वो हमारे थे। तुम्हें जब महाभारत की जरूरत पड़ी तुमने वेद व्यास से लिखवाया। वो जाति से ब्राह्मण नहीं थे, शूद्र थे, यानी हमारे थे। महाभारत हमने दी, रामायण हमने दी। और जब तुम्हें संविधान की जरूरत पड़ी तो तुमने मुझसे लिखवाया। मैं जाति से ब्राह्मण नहीं हूँ, शूद्र हूँ। ये तीनों बड़ी किताबें हमने लिखी और विद्वता का ताज तुम अपने सिर पर टांग के घूमते रहते हो। कहाँ की विद्वता है, समझ नहीं आती। तो ये दो बड़ी बातें, और बाबा साहब कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब कह रहे हैं। तो ये जो दो बड़े जो मैंने उदाहरण आपको दिए, ये इस बात को साबित करते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज से हमारा सीधा संबंध है। हम भी इस
मूल निवासी इस धरती के हैं और भगवान वाल्मीकि महाराज भी यहीं से। छोटा सा सवाल है, जैसे आपने कहा बाबा साहब ने ये कहा था, इसका कोई प्रमाण है? हाँ जी, जब कोई हमारी ये वीडियो देखेगा आपकी, बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको या तो पागल कहेगा, जी जी या फिर कहेगा कोई प्रमाण दे। जी जी, अगर आप प्रमाण दे देते तो शायद प्रमाणित। हाँ बिल्कुल। आप बाबा साहब का साहित्य संपूर्ण वांग में है, उसे पढ़िए, और बाबा साहब का जीवन और मिशन LR बाली का लिखा हुआ, आप उसको पढ़िए। LR बाली का लिखा हुआ, यानी कि किस आधार पर, यानी कि जो लेखक है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करता है, वो आधार उसको वहां पर मिलेगा, क्योंकि LR बाली बाबा साहब के निजी सचिव थे। अब उसमें आधार की जरूरत नहीं है। LR बाली बाबा साहब के निजी सचिव थे, नानक चंद्र रत्तू बाबा साहब के निजी सचिव थे। दोनों ने उनका जीवन और मिशन लिखा है। और बल्कि नानक चंद्र रत्तू ने तो लिखा है, किताब का नाम है कि बाबा साहब के, हाँ जी, अनछुए पहलू और उनके साथ कुछ साल बिताए, जो इस तरीके के उन्होंने एक किताब भी लिखी है, उसका सब्जेक्ट ये है। तो ये तो हुई दो बातें। अब जो इनके प्रश्न का दूसरा भाग था वो ये था कि भगवान वाल्मीकि महाराज का जो आचरण है, जो उनका चरित्र, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनसे हम कितना दूर है। ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज को हम जब देखते हैं तो, और जब हम अपने आप को देखते हैं, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक जमीन नहीं, कई जमीन और कई आसमान का अंतर है। ये इसलिए है कि समय के साथ साथ हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना धर्म आचरण, अपना आचरण, यहाँ तक कि अपना राजपाट, शिक्षा, सब हमने खो दिया। क्योंकि लंबा समय, लंबा इतिहास है, कई तरह की सभ्यता यहाँ पर आई, उन्होंने हम पर आक्रमण किए और हमें जो है शिक्षा से दूर किया, सारे रास्ते हमारे अधिकारों को बंद कर दिए। तो एक समय ऐसा आया कि जब हम अपने इतिहास को भूल गए और दूसरे के दिए हुए कार्यों को, उनकी दी हुई विचारों को हमने जो है अपना लिया। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे हमारे पर जो प्रतिबंध लगाया हिंदू धर्म ने, वो ये लगाया कि हम गांव के बाहर रहेंगे, गांव के बीच में नहीं रह सकते। आज भी आप गांव में चले जाओ, हम झोड़ के किनारे रहते हैं, छपड़ों के किनारे, है ना। हम अच्छे जानवर नहीं पाल सकते। पहले लोग क्या पालते, गाय हम नहीं पाल सकते थे। शास्त्रों में बाकायदा वेदों में लिखा हुआ है कि किसको क्या पालना चाहिए, क्या नहीं पालना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना, किधर को मुंह होना चाहिए, किधर को नहीं होना, ये तक लिखा हुआ है। चौखटें किस लकड़ी की हो, ये तक लिखा हुआ है। अब ब्राह्मण के घर में कैसी चौखट होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारे पे इतने प्रतिबंध लगाए। तो फिर हमने एक ऐसा जानवर पाला जिसे कोई नहीं पालता था, जिसे कोई भी नहीं पालता था। पहले जंगलों में जाके मार के खाया, अच्छा लगा, फिर पाल लिया। कुदरती बात ऐसी है, उसके बच्चे देने की स्पीड इतनी तेज थी तो और भी अच्छा लगा हमें। उसके लिए घास नहीं काट के लानी पड़ती थी, वो खुद ही सब कुछ काम कर लेता था। अब वो लंबे समय खाते 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 ऐसा स्वाद को चढ़ा, फिर हमारे संस्कारों में ढल गया। कैसे, मेहमान आए वही खिला दिया, शादी हुई वही मार दिया। अब वो इतना चढ़ गया हमारी जबान को कि हमारे संस्कारों में आ गया। तो इस तरह हमारे संस्कार बिगड़े। उसके साथ पीना पिलाना हो गया। और आपको बताऊं, हमारे बीच में तो साधु भी ऐसे छोड़े गए। आप दूसरे साधुओं में जाइए, उनके साधु आपको साफ सुथरे विचारवान मिलेंगे। हमारे साधु ऐसे चिलम, पहले बैठे सबसे पहले भांग की चिलम, उसके बाद मीट खाना, उसके बाद दारू पीनी, उसके बाद मुर्गे चढ़वाना। ऐसे बीच में हमारे साधु, ओगर साधु जिन्हें बोलते हैं, वो छोड़ दिए गए। तो हमने यही सीखा। लेकिन जैसे जैसे बाबा साहब के दिए हुए शिक्षा के अधिकार को हमने पकड़ा, आज लोग जागरूक भी हो गए हैं, आज लोग तार्किक भी हो गए हैं, आज लोग चीजों को समझने भी लगे हैं। और इस तरह धीरे धीरे इस कार्य को, और जहां तक महिलाओं की बात है, तो देखिए पूरी दुनिया का आप इतिहास पढ़िए, पूरी दुनिया का, मैं कहीं भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में महिलाओं को उत्पीड़न करने के अलावा किसी भी धर्म ग्रंथ में कुछ नहीं लिखा। सिर्फ महिलाओं का उत्पीड़न किया है धर्मों ने भी। अगर महिलाओं के हक की बात अगर किसी ने कही, और भारत के संदर्भ में अब मैं कह रहा हूं और दुनिया के संबंध में भी, तो सबसे पहले भगवान वाल्मीकि महाराज ने महिलाओं की बात करी। उन्होंने कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। एक तरफ अगर पूरी धरती की बात हो रही हो और एक तरफ महिला की बात हो रही हो, और सॉरी, अगर स्वर्ग की बात हो रही हो और दूसरी तरफ महिला की बात हो रही हो, तो स्वर्ग को लात मारनी चाहिए, पहले महिला की बात करनी चाहिए, उसके सम्मान की बात हो। यह भगवान वाल्मीकि महाराज ने कहा। और भगवान वाल्मीकि महाराज ने तुलना देखिए कहां की, जननी और जन्मभूमि, जन्मभूमि यानी मां, धरती मां, पूरे विश्व के साथ आपको खड़ा कर दिया। इतनी महानता बताई महिला की। और ये सिर्फ उन्होंने किया नहीं, करके दिखाया। कैसे, सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया। जब राजा रामचंद्र जी ने सीता को निष्कासित किया, तो कई लोग ये मानते हैं कि सीता का निष्कासन तो उनका पति पत्नी का मैटर था, वो निकाल दिया। नहीं, ये पति पत्नी का मैटर नहीं है। ये निष्कासन एक चक्रवर्ती अहंकारी सम्राट राजा राम का था। उससे, उसकी आज्ञा की अवहेलना करना, समझ लिए उससे युद्ध मोल लेना था। लेकिन क्या उस टाइम और आश्रम नहीं होंगे?
किसी ने सीता को शरण नहीं दी। भगवान वाल्मीकि महाराज ने सीता को शरण लेके ये ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि शत्रु जो महिला का अपमान करे, वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, स्त्री के सम्मान की रक्षा हर हालत में करनी चाहिए। ये भगवान वाल्मीकि महाराज ने संदेश दे दिया। और अगला चैप्टर है दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। महिलाओं के सम्मान की रक्षा केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की है। आज अगर देश की आजादी के बाद इंदिरा गांधी अगर देश की प्रधानमंत्री बनी है ना, तो इसमें इंदिरा गांधी की क्वालिटी नहीं है, उतनी पढ़ी लिखी और भी महिलाएं होंगी। ये क्वालिटी है बाबा साहब के संविधान की, कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोला, समतावादी समानतावादी रास्ता खोला कि एक महिला भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। चमार, एक तो करेला कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा, पहले तो महिला और फिर चमार जाति की मायावती अगर उस देश की एक बहुत बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनती है, तो ये उसकी क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी है बाबा साहब के संविधान की क्वालिटी, कि वो ये रास्ता खोलता है। और इस देश में अल्पसंख्यकों के देश का राष्ट्रपति एजीपी अब्दुल कलाम अगर बनता है, तो ये इसमें उनकी क्वालिटी नहीं है, ये बाबा साहब के समतावादी विचारों की क्वालिटी है, कि वो ऐसा रास्ता तय करते हैं कि इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति भी इस देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठ सकता है। ये बाबा साहब ने दिया। तो दो ताकतें ऐसी हुई हैं, लेकिन विडंबना यह है और दुख की बात यह है कि महिला वर्ग जो है इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्हें राम का पता है, कृष्ण का पता है, काली का पता है, पीली का पता है, नीली का पता है, शेरावाली का पता है, न जाने किस किस का पता है। सबकी तस्वीरें उनके घर में और दिल में टंगी हुई है। मैं वही बताऊंगा, उनके दिल में टंगी हुई है, लेकिन वो बाबा साहब के बारे में नहीं जानती। इसका भी बहुत बड़ा कारण, अब इसका जो दोषी है, इसका जो गुनहगार है, वो मेरे जैसे लोग हैं, कि जो प्रचारक हैं, जिनकी ये ड्यूटी है कि वो मोहल्ले मोहल्ले जाएं, वो घर घर में जाएं, वो बस्ती बस्ती जाएं, वो शहर शहर जाएं, अपना घर त्याग करें, 8-8 10-10 दिन के टूर बनाएं और लोगों में जाके इस बात का प्रचार करें, तब उनके दिमागों में, उनके दिल में, उनके दीवारों पे वो तस्वीरें टंगेंगी। इसलिए इसका दोषी आप नहीं है, इसके दोषी हम लोग। हुआ करते थे 8 साल में। मैडम कौन से शर्मा थे? अमीचंद शर्मा आर्य समाजी प्रचारक थे, आर्य समाजी प्रचारक थे। उन्होंने वाल्मीकि बस्तियों में जा जाकर ऐसी धारणा, यानी कि ऐसी पब्लिसिटी करी थी जिससे ऋषि वाल्मीकि जी का अस्तित्व आया। नहीं देखिए, सत्यता मानते। देखिए मैंने आपको वेदों का उदाहरण दे दिया, तो अग्नि शर्मा, वो अमीचंद शर्मा वेदों से पहले तो नहीं हुआ। वेदों की बात कर रहे हैं आप, वेद पुराण तो वैसे काल्पनिक कहे जाते हैं। नहीं, और आपको शायद याद हो, एक यादव थे एक यादव थे, ललई सिंह यादव, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक केस लेकर गए थे। सच्ची रामायण सुप्रीम कोर्ट तक केस लेकर गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय जजमेंट करी थी कि हाँ, ये जितने भी वेद पुराण है वो सब काल्पनिक है। नहीं तो बताइए इस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। ये करेंगे, काल्पनिक कहना एक अलग बात है और होना एक अलग बात है। सर, काल्पनिक इसलिए कहा जा रहा है, उसका कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना। अब जहां तक आपने पंडित अमीचंद शर्मा वाली बात बताई, अब आप एक बात बताइए कि दूध से घी निकलता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ पानी से घी निकालो तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि घी में, दूध में घी विद्यमान है, इसलिए वो किसी ना किसी क्रिया से निकल जाता है। लेकिन पानी में क्योंकि घी विद्यमान नहीं है, इसलिए कोई सी भी क्रिया लगाओ वो नहीं निकल पाएगा। पंडित अमीचंद शर्मा ने वो चीज हमें सिर्फ बताई, वो हमारा स्मरण कराने वाला है। वाल्मीकि का वो बनाने वाला या पैदा करने वाला नहीं है। सर, आपने कहा स्मरण कराने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं उससे पहले वाल्मीकि समाज अवेयर नहीं था कि महर्षि वाल्मीकि है। बिल्कुल। तो यानी कि वो जो वजूद है वो काल्पनिक कहा जा सकता है, क्योंकि आपको उन्होंने प्रचार प्रसार करा, आपको अवेयर किया, तो आप जागरूक हुए, लेकिन आपने अपनी बुद्धिमत्ता का बिल्कुल शायद मेरे हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, अगर इस्तेमाल किया होता तो आप उनसे कोई प्रमाण भी लेते। अगर सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता मानी जाती तो उसके अवशेष आज भी मिलते, तो महर्षि वाल्मीकि जी के भी अवशेष मिलते। क्यों नहीं मिलते? आप पाकिस्तान में जाइए, पंडित अमीचंद शर्मा का क्या काल है आप बताइए। आप बताएंगे वो तो सर। पंडित अमीचंद शर्मा 1910-20 का मामला है, और आप 250 साल पुराना पाकिस्तान में चले जाइए, मंदिर है, इंडोनेशिया में चले जाइए, वाल्मीकि मंदिर है, नेपाल में चले जाइए, वाल्मीकि मंदिर है, आप पूरे श्रीलंका में घूमे, पूरे विश्व में घूमिए ना आप। तो जब काल्पनिक, कितने साल पुराना वाल्मीकि मंदिर? मैं 250 साल पुराना तो मात्र आपको पाकिस्तान में बता रहा हूँ, मात्र 250 साल पुराना, 250 साल पुराना पाकिस्तान में है। और आप जब इंडोनेशिया, आप जो भारत के आसपास के जो अखंड भारत के हिस्से थे उनमें जाएंगे, उनमें आपको हजारों साल पुराने मंदिर मिलेंगे, उनके अवशेष आज भी मौजूद हैं।